Good morning, students. This is English class. Today is 20th to 6 2020. In this video, we will see the explanation of poem on his blindness. This poem is composed by John Milton. John Milton को short में आपको बताएंगे. He was great English poet, epic writer and diplomat. He was born in London and he was blind poet. He became blind at the age of 44 years. And when he became blind due to hard study in the midnight, वो आधी रात तक देर तक पढ़ते थे. डॉक्टर ने उन्हें मना किया एक आंख जाने के बाद, फिर भी उन्होंने जारी रखा पढ़ना और कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए 1652 में. और जब ब्लाइंड हो गए तब उन्होंने ये पोएम कंपोज की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन पर. वो क्यों अंधे हो गए, कैसे अंधे हो गए, और उनकी जो पोइटिक टैलेंट था उनके अंदर वो यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपने अंधेपन से पहले उन्होंने 2 बड़े महाकाव्य नहीं लिख पाए. उन्होंने 2 बड़े महाकाव्य लिखे हैं, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंट, लेकिन ये दोनों ही महाकाव्य अंधे होने के बाद ही लिखे गए. इसलिए उनको एक शिकायत थी और उन्होंने सोचा कि जब मैं ईश्वर के वहाँ जाऊँगा तो ईश्वर पूछेंगे कि जो पोइटिक टैलेंट मैंने तुम्हें दिया था उसका तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और उसके बदले में मुझे सज़ा देंगे. लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आत्मा जो है उनको जवाब देती है कि ऐसा नहीं होता है. भगवान को किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है. भगवान के पास तो हज़ारों हज़ारों नौकर खुद होते हैं जो उनके एक आदेश पर जल थल में बिना आराम के दौड़ते रहते हैं. और उसके सच्चे भक्त वही हैं जो उसके द्वारा दी गई परेशानियों को हंसते हुए सहन करते हैं. और वो लोग भी उसके सच्चे भक्त हैं जो उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं. तो इन दिस वे हिज सोल हैज़ गिवन आंसर टू हिम. उनकी आत्मा ने ही उन्हें उत्तर दिया कि भगवान को ने जो भी हमें गिफ्ट दिए हैं, जो भी हमें उपहार दिए हैं, उनके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते. उनके पास हज़ारों सैकड़ों दास हैं, वो राजाओं के राजा हैं, और जो भी दुख सुख वो देते हैं, जो लोग उन्हें अच्छे से हंसते हुए सहन करते हैं, वही उनके सच्चे भक्त हैं जो उनसे शिकायत नहीं करते हैं. अब इसको हम देखते हैं कि इंग्लिश में, हिंदी में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा. आप लोग किताब में देखेंगे, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. कंसीडर मीन्स सोचना, थॉट, थिंक. हाउ मीन्स कैसे. माई लाइट मीन्स उनकी आँखों की रोशनी. लाइट मीन्स आई साइट, आँखों की रोशनी. स्पेंट मीन्स खर्च होना लेकिन ख़त्म हो जाना. कैसे उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई जब भी वो सोचते थे इसके बारे में. आर हाफ माई डेज. आर मीन्स बिफोर, पहले. हाफ मीन्स आधा. डेज, माई डेज मीन्स मेरे दिन. अभी तो आधा दिन मेरे बचे हुए हैं, मतलब आधा जीवन समाप्त होने से पहले ही. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. इन दिस डार्क मीन्स ये संसार अब उनके लिए अंधेरा हो गया, डार्क हो गया. वाइड मीन्स व्यापक, बड़ा, चौड़ा, गिगेंटिक, ह्यूज. ये संसार इतना बड़ा है और अब उनके लिए अंधेरा हो गया क्योंकि अभी उनका आधा जीवन पड़ा हुआ है. एंड दैट वन टैलेंट. और उन्हें ईश्वर ने एक योग्यता दी थी. टैलेंट मीन्स एबिलिटी, योग्यता. वह एक योग्यता विच इज़ डेथ टू हाइड. विच मीन्स जिसे, डेथ मीन्स छुपाना, डेथ मीन्स मृत्यु, हाइड मीन्स छुपाना. उस योग्यता को छुपाना उनके लिए मृत्यु के समान है. लॉस्ट विद मी यूजलेस. लॉस्ट मीन्स रह जाना. विद मी मीन्स मेरे साथ. यूजलेस मीन्स बेकार. यह योग्यता मेरे साथ साथ बेकार हो जाएगी. दो माई सोल मोर बेंट. दो मीन्स यद्यप, माई सोल मीन्स मेरी आत्मा का, मोर बेंट मीन्स ज़्यादा झुकाव है. हालांकि उनकी आत्मा का इस योग्यता की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है. अब इसको देखते हैं. ज़्यादा झुकाव कहने का मतलब पोएट को कविता लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. भगवान ने उन्हें कविता लिखने की योग्यता दी है और उन्होंने इस योग्यता को यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी आधा जीवन बीता ही था कि पोएट अंधे हो गए. तो इसमें उन्होंने अपने अंधेपन की बात की है और वो कहते हैं कि ईश्वर ने जो वो योग्यता दी है वो मेरे साथ साथ बेकार हो जाएगी, मैंने उसे यूटिलाइज़ नहीं किया. टू सर्व देयर विद माई मेकर. टू सर्व मीन्स मैं उससे सेवा करता.
दे आर विद माई मेकर मतलब बनाने वाला, गॉड, एम कैपिटल में है, इसका मतलब ये जो मेकर शब्द है गॉड के लिए आया हुआ है। इस योग्यता से मैं उस ईश्वर की सेवा करता, मतलब उसकी प्रशंसा में कुछ लिखता, उसके पहले ही मैं अंधा हो गया। एंड प्रेजेंट, और मैं उस जब उपस्थित होऊंगा, थ्रू माई अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट, और ईश्वर के सामने जब मैं जाऊंगा तो मेरे अकाउंट को देखा जाएगा, मेरा सच्चा लेखा जोखा किया जाएगा। लीस्ट ही, फिर वह, ही मीन्स वह भगवान, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड, डांटना, बदले में वो मुझे डांटेंगे। जब वो मेरा लेखा जोखा करेंगे तो वो मुझे बदले में डांटेंगे कि मैंने तुम्हें एक योग्यता दी थी और तुमने उसे यूटिलाइज नहीं किया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर मीन्स डूम्स डे, अंतिम दिन, फाइनल दिन, जजमेंट का दिन। जब भगवान के पास वो जजमेंट के दिन जाएंगे, लाइट डिनाइड मीन्स रोशनी छीन लेना, डिनाई मीन्स छीन लेना, डिनाइड। आई फॉन्डली आस्क, मैं उनसे पूछूंगा, फॉन्डली आस्क मीन्स उनसे प्रेम पूर्वक पूछूंगा कि लाइट डिनाइड, मेरी रोशनी छीन ली गई। जब मैं ईश्वर मुझसे लेखा जोखा करेंगे और मुझसे कहेंगे कि मैंने ये योग्यता दी थी, तुमने उसे यूज़ नहीं किया, मुझे बदले में डांटेंगे, तो उस डूम्स डे को मैं ईश्वर से पूछूंगा कि आपने मेरे आँखों की रोशनी क्यों छीन ली। अपनी शिकायत उस दिन मैं दर्ज करूँगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मीन्स धैर्य, टू प्रिवेंट मीन्स चेक, रोक देना। लेकिन उनके धैर्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, उनकी आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि ईश्वर से शिकायत करना उचित नहीं है। दैट मर्मर मीन्स उनकी आत्मा ने धीरे से जवाब दिया, धीरे से बोली। सून रिप्लाइज मीन तुरंत ही उत्तर दिया, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, पुराने इंग्लिश में डू डज को डथ लिखते थे। आइदर मैंस वर्क मतलब किसी के काम की, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, भगवान को किसी के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हिज ओन गिफ्ट, या उसके अपने ही गिफ्ट की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। उसने हमें ढेर सारे गिफ्ट और उपहार दिए हैं, उनकी भी भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु मीन्स जो, बेस्ट बियर मीन्स बहुत अच्छे से सहन करते हैं, माइल्ड योक मीन्स उसकी दी हुई परेशानियों को, जो लोग उसके द्वारा दी गई परेशानियों को अच्छे से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट मीन्स वही उसकी सच्ची सेवा करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ से जो है हमारा पैराग्राफ बदल रहा है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसका जो स्टेट है, उसका जो राज्य है वो तो शाही है। किंगली मीन्स ही इज़ किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है। 1000 एट हिज बीडिंग स्पीड, 1000 मीन्स हजारों, बीडिंग मीन्स आदेश, ऑर्डर, कमांड, स्पीड मीन्स तेज गति से, हजारों लोग उसके एक आदेश पर बहुत तेज गति से। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, जो लैंड जमीन, ओशन जल में पोस्टेड हैं, खड़े रहते हैं, विदाउट रेस्ट, और दौड़ते रहते हैं बिना आराम किए। दे ऑल्सो सर्व, वे भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट। 1000 एट हिज बीडिंग स्पीड, 1000 मीन्स हजारों, बीडिंग मीन्स कमांड, आदेश, स्पीड मीन्स गति, उसके एक आदेश पर हजारों लोग तेज गति से, लैंड जमीन, जल और ओशन जल, लैंड थल, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए दौड़ते रहते हैं उसके एक आदेश पर। भगवान के एक आदेश पर हजारों लोग जल थल में बिना आराम किए दौड़ते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हिम, वे भी उसकी सेवा करते हैं। हु स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और उसका इंतज़ार करते हैं। तो इन दिस वे आपने देखा इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। Now see, it's English explanation. When I consider how my light is spent, the poet became blind at the age of 44 years. When he became blind, always he thinks about his blindness, and he says that whenever he think about his light,
eyesight. How his eyesight has gone. कैसे उसकी आंखों की रोशनी चली गई. Are half my days. Are means before half life has been spent and half life has remained, and he became blind before his half of the life. जीवन के आधे में ही वो अंधा हो गया. Now he thinks that this world is very big, this world is very gigantic, this world is very huge, and now become dark for him because he became blind. अब ये संसार उसके लिए डार्क हो गया क्योंकि वो अंधा हो गया. एंड दैट वन टैलेंट, एंड गॉड हैज़ गिवन हिम पोएटिक टैलेंट. वन टैलेंट मीन्स पोएटिक टैलेंट, and which is death to hide. And the poet says, if he not write poetry, it is like death for him. It means it is death for him. And that one talent, and the God has given him poetic talent. Poetic talent means to write poetry, talent of writing poetry. And if he would not write poetry, this is this is like death for him. ये उसके लिए मृत्यु के समान है. एंड लॉस्ट विद मी यूजलेस, एंड इट विल बी यूजलेस, इट विल बी वर्थलेस इफ ही will not utilize this. And though my soul moved, although his spirit wanted to write poetry, but he became blind, how he could write. जब वो अंधा हो गया तो कैसे लिख सकता है. To serve there with my maker, the poet wanted to serve God. He wanted to write poetry in appreciation of God and present, but he became blind. He could not write poetry in appreciation of God. The present, my true account. He says that when he will be present before God and God will see his account, returning child, then God will scold him. God will chide him because he has not utilized his poetic talent. God exact day labor. When he will be before God on doomsday, on final day, on judgment day, he at the light denied, I fondly ask. He will ask to God why his eyesight has been snatched. उसकी आँखों की रोशनी क्यों छीन ले गए. This is his complaint to God. He will complain to God why God has snatched his eyesight on doomsday, on final day. But the patience to prevent, but his soul had checked him. Prevent means check. लेकिन उसकी आत्मा ने ऐसा करने से रोक दिया. That son murmur soon replies. उसकी आत्मा ने तुरंत उसे उत्तर दिया. His soul has given him answers immediately. God does not need either man's work. God कहने का मतलब God does not need our services. God does not need our works. His own gift. God has given us lots of gifts and presents, but it doesn't need anything in return. लेकिन वो बदले में कुछ भी हमसे नहीं चाहते. Who best bear his mild yoke, and the person who bears all the sufferings, all the sorrows, all the griefs, smiling happily, they serve him best. They are his real devotee. They serve him best. They are his real devotee who suffers everything laughingly, smiling, and they are his real devotee. वही उसके सच्चे भक्त हैं. His state is kingly, means he is king of kings. His state is very big, huge, gigantic. All the kings are working under him, and thousands at bidding speed. Thousands and thousands servants are running over land and ocean at his one command without taking rest. उसके एक आदेश पर बिना आराम किए जल और थल में दौड़ते रहते हैं. उसके पास तो हजारों हजारों नौकर हैं. Yes, thousands and thousands servants. They are working for him over land and ocean without taking rest at his one command. उसके एक आदेश पर दौड़ते रहते हैं. They also serve him. वो भी उसकी सेवा करते हैं. Who only stand and wait. They are also doing their best services, who are only standing at his gate and waiting for him. और केवल उसका इंतज़ार करते हैं. This is also his service. They are also doing best for God, and God doesn't need our services because he has given us gift and present. He doesn't want our services, his own gift on in return of the gifts and presents. That's all for today. I hope you understand. If there will be any confusion, it will be clarified in the class.
Now that's all for today. That's enough for today.